Hello, friends. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Today we going to discuss about the NEET PD 2025 लेटेस्ट अपडेट्स. जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ NEET PD 2025 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में. आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आपने ऑलरेडी देखा होगा कि काफी दिन से ऑलमोस्ट 10 डेज से हम कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज देयर वाज नो सच अपडेट्स रिगार्डिंग द काउंसलिंग. जितने भी स्टेट्स की काउंसलिंग आई थी, जिनके स्टेट्स के नोटिफिकेशन आए थे, चाहे वो चॉइस फिलिंग की बात हो, चाहे सीट मैट्रिक्स की बात हो, सारी डेट्स इंक्रीमेंट कर दिए थे. सारी डेट्स को एक्सटेंड किए गए थे. फाइनली आज जाके आपकी एमसीसी ने जो आपकी नई काउंसलिंग शेड्यूल है उसको पब्लिश कर दी गई. अगर मैं काउंसलिंग शेड्यूल की बात करूं तो आपका ऑल इंडिया राउंड 1 17 अक्टूबर से बिगिन होगा, जो कि ऑलरेडी अभी तक चल रहा है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस, चाहे वो चॉइस फिलिंग हो, ऑलरेडी ऑनगोइंग है. इस वीडियो में मैं आपसे चॉइस फिलिंग के बारे में बात करूंगा, चॉइस लॉकिंग के बारे में बात करूंगा, स्टेट्स काउंसलिंग के क्या अपडेट है, ऑल्सो अबाउट द सीट मैट्रिक्स. क्या एक नई सीट मैट्रिक्स आएगी राउंड 1 के लिए या जो आपका प्रीवियस सीट मैट्रिक्स था उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलेंगी. सो बात करते हैं राउंड 1 काउंसलिंग के बारे में या एमसीसी राउंड 1 की. अगर मैं बात करूंगा आपका एज पर द लेटेस्ट शेड्यूल, योर चॉइस फिलिंग एज वेल एज द लॉकिंग विल बी ऑन द 17th November to the 18th November. डेट इज नेक्स्ट वीक. आपका मंडे से फुल फ्लेज काउंसलिंग देखने को मिल सकती है आपको. इन ए केस फर्दर कोई कोर्ट केस या फर्दर कोई डिलेज या फर्दर कोई रीजंस नहीं आते हैं, उस केस में यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी मंडे से प्रॉपर काउंसलिंग होगी. राउंड 1 की आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 17 और 18 तक रहेगी. एंड आपकी जो चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस होता है वो 18 नवंबर को शाम को 11:55 आफ्टर 4 PM आपकी चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी. टिल 11:55 PM आप चॉइसेस को अपने लॉक कर सकते हो. अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी ऑल इंडिया में जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है यहाँ पे ऑटो लॉक का ऑप्शन होता है. इन ए केस अगर आप लॉकिंग नहीं भी करते हो लास्ट मोमेंट पे तो नो नीड टू पैनिक. हो सकता है थोड़े टाइम तक आपको चॉइस अनलॉक दिखाए, ये चीजें आपको शो करती हैं. नो नीड टू पैनिक. ये लास्ट ईयर भी हुआ था. ऑटोमेटिकली आपने जो भी चॉइसेस इंटर किए रहेंगे वो आपका लॉक हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी रिजल्ट आएगी. रिजल्ट की मैं बात करूं तो प्रोविजनल रिजल्ट आपका 19th नवंबर एंड फाइनल रिजल्ट आपका 20th नवंबर को आ जाएगा. ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं या रिपोर्टिंग जिसको आप बोलते हो, 21 to 27 नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग चलेगी. देन आपका राउंड 2 जो बिगिन होगा वो आपका 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस और बाकी चीजें रहेंगी. राउंड 2 की जो रिजल्ट है वो आपकी 10 दिसंबर को आएगी. ज्वाइनिंग आपका 11 to 18 तक रहेगी. अब यहां से जो रिवाइज कट ऑफ की बात होती है वो आपके ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद आती है. सो अब भी जो आपका रिवाइज कट ऑफ दिसंबर फर्स्ट वीक में आने के चांसेस थे वो आपका दिसंबर एंड तक पहुंच जाता है, क्योंकि 18 दिसंबर को जब आपकी काउंसलिंग ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी फिर आपको एमसीसी को एक क्लियर कट आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली कितनी सीटें बची हुई हैं, कितनी सीट मैट्रिक्स में अभी सीटें अवेलेबल हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपका रिडक्शन होगा. नो डाउट रिडक्शन एक बेटर लेवल पे होगा. लास्ट ईयर भी आपने देखा था, उसके पहले भी देखा था. आप मान के चलिए जो आपकी रिवाइज कट ऑफ होने वाली है वो आपके दिसंबर एंड तक आपको पब्लिश कर दी जाएगी. आपकी अगर मैं राउंड 3 की बात करूं तो 23 दिसंबर से राउंड 3 बिगिन हो रहा है. 28 दिसंबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग और बाकी चीजें रहेंगी. रिजल्ट आपका 31 दिसंबर को आएगा जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है. एंड अगर मैं रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग की मैं बात करूं, 1 जनवरी to 8 जनवरी तक आपकी रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग चलेगी फॉर द ऑल इंडिया राउंड 3. राउंड 4 या स्ट्रे राउंड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 13 जनवरी 2026 से बिगिन होगी. एंड आपकी जो रिजल्ट आएगी इसकी 31 जनवरी को आएगी. एंड ज्वाइनिंग आपका 22 जनवरी टू 31 जनवरी 2026 तक आपकी राउंड 4 की या स्ट्रे राउंड की आपकी ज्वाइनिंग चलेगी. एंड अगर यहाँ पे स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है जो कि ऑलरेडी आप चेक करोगे प्रीवियस 3 साल से कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, सो नो नीड टू वरी. इस बार भी मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगी एंड वो आपकी राउंड 1 फेब या 2 फेब से बिगिन हो सकती है या फरवरी फर्स्ट वीक के बाद आपकी चीजें बिगिन हो सकती हैं. ये है आपका ऑल इंडिया राउंड काउंसलिंग शेड्यूल. मतलब कि ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूं तो नेक्स्ट वीक ऑफ नवंबर, जो अगला वीक है आपका 17 नवंबर से काउंसलिंग बिगिन होके फाइनली आपका जनवरी फर्स्ट वीक जनवरी तक आपकी काउंसलिंग चलेगी. जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ. इसके बाद आपकी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो होगी वो आपकी फरवरी में जाके होगी. ये डिपेंड करेगा अगर स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें बचेंगी तो 100% होगी. 500-600 सीटें मिनिमम होनी चाहिए जिसके लिए राउंड कंडक्ट किया जाएगा. और ऑलरेडी ये आपकी इनफ सीटें रहती हैं, जैसा कि प्रीवियस 3-4 साल से आप देखते आ रहे होगे. ये सीटें बचती ही बचती हैं क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, XYZ रीजन रहता है. सो आपकी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आप मान के चलो फरवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी.
सेकंड जो आपका मेजर चेंज किया गया है, जो आपका सेशन बिगिन हो रहा था या जो चीजें हो रही थी वो आपकी 8 दिसंबर से 22 दिसंबर कर दिया गया है। मतलब कि जो आपका सेशन 8 दिसंबर से बिगिन हो रहा था वो अब आपका 22 दिसंबर से बिगिन होगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं स्टेट्स काउंसलिंग के बारे में, यूपी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, चॉइस फिलिंग ऑलरेडी आपका बिगिन है, अगर आप चाहो तो जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बिहार की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, बट जितने भी स्टेट्स की चीजें कंप्लीट हो गई हैं वहां के लिए अगेन आपका एक काउंसलिंग शेड्यूल फिर से पब्लिश किया जाएगा, सो नो नीड टू वरी। जैसा कि ऑलरेडी एमसीसी ने जो डेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारे डेट्स को चेंज किया जाएगा। यूपी की अगर मैं बात करूं, आपकी मेरिट लिस्ट में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। एक एग्जांपल से अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूं तो लास्ट ईयर अगर आपकी 5000 ऑल इंडिया रैंक थी तो स्टेट रैंक आपका 276 बन के आया था, बट दिस ईयर इट इज 194 फॉर 10,000 रैंक। और लास्ट ईयर नीट पीजी 2024 में जो आपका स्टेट रैंक बना था वो आपका 599 था, इस बार आपका 452। 20,000 रैंक अगर आपका ऑल इंडिया रैंक था तो आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट में जो आपकी रैंक बनी थी वो आपकी 1314 बनी थी, 1314, इस बार आपका 1004। 30,000 रैंक पे आपकी अगर लास्ट ईयर एसएमएल या जिसको आप स्टेट मेरिट रैंक बोलते हो 2024 में आपकी 2123 था, तो इस बार 1602। 50,000 रैंक पे 3,873 था, इस बार आपका 2,866। ऑलमोस्ट आप चेक करोगे तो 100 to 1000 एंड लोअर रैंक्स में जाके आपका 3 to 4,000 तक के भी चेंजेस देखने को मिले हैं, विच इज नो डाउट अ बिग न्यूज फॉर यूपी। सो आप इसके अकॉर्डिंग ही आप चेक करोगे कि इस बार आपका जो एसएमएल आया है, जिस तरह से एसएमएल में चीजें चेंज करनी हुई है, आप मान के चलिए कि आपकी जब रिजल्ट आएगी उसमें भी आपको एक बिग एंड अ ह्यूज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा इन द काउंसलिंग इटसेल्फ। अब अगर मैं आपसे बात करूं एनआरआई कैंडिडेट की, एनआरआई कैंडिडेट की लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी थी। लास्ट ईयर से अगर आप एनआरआई कैंडिडेट्स की काउंटिंग को चेक करोगे तो 2024 में राउंड 1 के लिए आपके जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो आपके 953 थे। 25 में आपकी ये डिक्रीज होकर 637 हो गए। मेजर दो रीजन है यहाँ पे इसके डिक्रीज होने के। पहला, ओरिजिनल एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की कमी, जिसकी मैंने ऑलरेडी आपसे वीडियोस में बताई थी। जब से आपका प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 एंड जब आपकी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में सेकंड डिग्री तक बात की गई, मेजर ऐसे कैंडिडेट्स थे या जो मेजर फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे वो चीजें कैंसिल आउट हो गई। एंड अगेन जो डॉक्यूमेंट्स बनाए भी जाते थे उसमें भी डिक्रीज हुई है। रीजन क्या है कि आपकी एनआरआई डॉक्यूमेंट्स एक तो ओरिजिनल कम हो गए, जो डॉक्यूमेंट्स बनाते थे उनको भी एक डर है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट, आपकी ईडी, आईडी, मल्टीपल एजेंसीज इन चीजों में इन्वॉल्व है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, इवन अगर आपने अभी भी किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने बाई चांस किसी तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिया है, वेरिफिकेशन में आपका नेम भी आ गया है, चॉइस फिलिंग भी कर रहे हो, ज्वाइनिंग भी करने जाओगे, रिजल्ट में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे देन आपको एक नई स्टोरी पता चलेगी, जैसा कि मैंने अपने काफी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, सो नॉट गोना रिपीट दैट अगेन। हाँ, अगर मैं आपकी स्टेट्स काउंसलिंग की, ये तो रही आपकी एनआरआई की बात। स्टेट्स काउंसलिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सारे स्टेट्स की काउंसलिंग फिर से बिगिन होगी, जहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, वो आपका एज इट इज रहेगा। इन ए केस अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना भूल गए तो आप राउंड 2 में रजिस्टर करके अपीयर कर सकते हो, दैट्स नो इशू। चॉइस फिलिंग और बाकी चीजें जो नई शेड्यूल आई है उसके अकॉर्डिंग आपकी पब्लिश की जाएगी। बात करूं आपकी सीट मैट्रिक्स के लिए, एनएमसी की तरफ से न्यू सीट्स अप्रूव की गई हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, एंड टोटल आपके 5 नए डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इस बार एड ऑन हो रहे हैं। अगर मैं 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो एक आपका भारत मेडिकल कॉलेज हो गया तमिलनाडु, श्री सिद्धार्था बैंगलोर, श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज का ये सेकंड कैंपस है, ऑलरेडी एक आपका प्रीवियस था, ये न्यू कैंपस इस बार एड ऑन हुआ है आपका बैंगलोर में। वेल्स सिम्बोसिस पुणे, इट इज ओनली फॉर द वुमेन मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स अगर आप मेल अप्लाई कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगी, इट इज रिजर्व फॉर द वुमेन्स ओनली। सो ये बेनिफिट करेगा वुमेन्स के लिए, जो आपकी गर्ल्स पीजी कॉलेजेस में है, ये आपका इकलौता ऐसा कॉलेज है टोटली गर्ल्स के लिए है। सो यहाँ पे सिर्फ वुमेन्स को ही अप्लाई करना है और वुमेन्स ही सीट आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इन ए केस अगर आप मेल अप्लाई भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सीट अलॉटमेंट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए नहीं होगा। सेकंड, आपका जो 5th मेडिकल कॉलेज आया है पीजी के अंदर, वो आपका फैकल्टी ऑफ मेडिसिन श्री लता बंगाई करके है। टोटल अगर मैं सीट्स की बात करूं तो 363 न्यू सीट्स एड ऑन हुई हैं आपकी इन 5 मेडिकल कॉलेजेस में, जो ये पहली बार डीम्ड की सीटें आ रही हैं। 363 इज अ ह्यूज नंबर। एंड अगर मैं टोटल नई सीटों की बात करूं तो आपकी 966 जो आपकी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपके ओनली 16 सीट्स हैज बीन इंक्रीज फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बट ये जो नई एनएमसी की लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 966 नए सीटें एड ऑन हुई हैं। बट क्या ये राउंड 1 में आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका कल का डेट है 17 एंड 18 इज द लास्ट डेट फॉर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग।
अगर नई सीट मैट्रिक्स आ जाती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए तो ये सीटें आपको राउंड 1 में ही रिफ्लेक्ट करेंगे और राउंड 1 में ही आप इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इन अ केस अगर राउंड 1 में नहीं आती है, एनएमसी ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, मान के चलिए 80 to 90% चांसेस रहेगा कि ये राउंड 1 में ही एड ऑन कर दी जाए। इन केस अगर नहीं भी आती है तो नो नीड टू वरी, ये आपको राउंड 2 में एड ऑन होंगे और वहां से आप इस पे चॉइस फिलिंग करके अपनी सीट अलॉटमेंट ले सकते हो, नो नीड टू वरी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट आपको यूपी में एज वेल एज एक अच्छा एंड बेटर, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, ह्यूज नहीं बोलूंगा, बट नो डाउट एक गुड पॉजिटिव शिफ्ट विल बी सीन इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया ऑल्सो। क्योंकि ये जो सीटें जब आपके एड ऑन होंगी 966 जब नई सीटें एड ऑन होंगी तो आपको भी आइडिया लगेगा कि एक मेजर शिफ्ट मिलेगा। बट एनआरआई की चीजें क्या है कैसे, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है। टुडे इज ऑलरेडी सैटरडे, वीकेंड है, ज्यादा अपडेट्स आने के चांसेस नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कल की डेट पे आपकी नई सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जा सकती है, सो वेट फॉर दैट। इन केस अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, वरना आपने एक बार आप पोर्टल में लॉग इन करके देखो, वहां पे अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो आप वहां से चीजों को इंटरचेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जो ऑलरेडी एज इट इज चीजें थी वही हुई है, सिर्फ डेट एक्सटेंड हुआ है। 18 नवंबर को आप अपनी चॉइस फिलिंग लॉक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका 19 को आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, आई मीन प्रोविजनल मेरिट अलॉटमेंट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। 20 को आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगी और 21 से आप अपनी आई मीन जो आपको सीट अलॉटेड रहेगी या जो स्टेट्स आपको मिले रहेंगे उस पर आप ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपकी स्टेट काउंसलिंग भी प्रोसीड करेगी। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीरियड 2024 ऑल इंडिया राउंड 1। ऑल्सो अबाउट द स्टेट्स पार्ट, जैसे जो अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और डिटेल्स के हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया ज्वाइन करके रखिए, एज वेल एज व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन करके रखिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होता है वो आपको अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।